टाइप्स ऑफ रिलेशंस। पहला वाला क्या है? रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव में क्या होता है? रिफ्लेक्सिव में पहला वैल्यू और दूसरा वैल्यू सेम होना चाहिए। रिलेशंस जब भी कर रहे हो तो दो चीज सेम आना चाहिए। दो चीज सेम आने का मतलब क्या है? एक कंडीशन खाली सेम आने से नहीं चलेगा। 1 1 2 2, अगर मेरा पहला वैल्यू ए है, दूसरा वैल्यू भी ए होना चाहिए। खाली ये आ गया तो रिफ्लेक्सिव नहीं है। ऐसा दो क्राइटेरिया आना चाहिए। मतलब मान लो मैंने सॉल्व किया इक्वेशन, मेरा एक 1 1 आ रहा है, एक 2 2 आ रहा है। रिफ्लेक्सिव मतलब मेरा रिफ्लेक्शन, तो क्या हुआ? वो हो गया मेरा रिफ्लेक्सिव रिलेशन, पहला टाइप। क्लियर? 1 1 आ रहा है, 2 2 भी आ रहा है। खाली एक तो 1 1 दिया हुआ और दूसरा ऑर्डर दिया हुआ है, 2 3 दिया हुआ है, 3 4 दिया हुआ है, या 5 10 दिया, तो रिफ्लेक्सिव नहीं है। रिफ्लेक्सिव के लिए दो आना चाहिए सिमिलर। 1 1 2 2 या 1 1 5 5 ऐसा कुछ भी आ सकता है। अब नेक्स्ट लेते हैं। तो इसका मतलब क्या बोलेंगे? ए ए, बी बी। ये वर्ड याद रखो, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में होता है ए का रिलेशन बी के साथ रहता है। इसमें ए रिलेटेड टू ए का रिलेशन बी के साथ रहेगा। ठीक है? ए का रिलेशन अगर बी के साथ रहेगा तो बी का ए के साथ रहेगा। ए का रिलेशन बी के साथ है तो बी का रिलेशन बट ऑब्वियस ए के साथ रहेगा। ठीक है ना? ए इज ब्रदर ऑफ बी, बी इज ब्रदर ऑफ ए इज, तो ये होगा सिमेट्रिक। ए इज ब्रदर ऑफ बी इज सिस्टर ऑफ ए, तो ये नहीं होगा। ब्रदर सिस्टर हो गया, बताएंगे, उसका भी फंडा है। ए का रिलेशन बी के साथ, बी का रिलेशन ए के साथ, ये याद रखने का है। तब अपने बोलेंगे सिमेट्रिक है। अब आ जाते हैं ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव मतलब जनरली पूरा बुक में कहीं पे भी देखोगे सिर पर नहीं है इस एक्सरसाइज का। जब भी ट्रांजिटिव बोला है, कोई भी दो रिलेशन नहीं आ रहा तो उसको ट्रांजिटिव कंसीडर कर देते हैं। कोई भी दो रिलेशन नहीं आता है तो अपने उसको ट्रांजिटिव कंसीडर कर देते हैं, एज्यूम कर कर। तो ये ट्रांजिटिव का मतलब होता है ए का रिलेशन बी के साथ है, बी का रिलेशन सी के साथ है, तो ए का बी के साथ, बी का सी के साथ, तो ए का सी के साथ रिलेशन होगा, नॉट सी का ए के साथ। पॉइंट टू बी नोटेड। ए का रिलेशन बी के साथ, बी का सी के साथ, तो ए का सी के साथ होगा, ना कि सी का ए के साथ। एक ही बात नहीं है, बताएंगे कैसे। ए इज हस्बैंड ऑफ बी, तो बी इज वाइफ ऑफ ए, बट बी कांट बी हस्बैंड ऑफ ए। बात समझेगी नहीं? ए इज हस्बैंड ऑफ बी, तो बी वाइफ है ए की, तो बी कांट बी हस्बैंड ऑफ ए। तो वैसे रिलेशन वो हो जा रहा है। तो तुम लोग को ए का बी के साथ, बी का सी के साथ, ए का सी के साथ, ये हो गया तुम्हारा ट्रांजिटिव। एकदम कचड़ा एक्सरसाइज है। आएगा 1 या 2 मार्क का, दिमाग लगाना नहीं है, समझ आ जाएगा, कर पाओगे। जब ये तीनों रिलेशन मैच होगा, मैंने क्या बोला? जब ये तीन रिलेशन मैच होगा तो चौथा होगा इक्विवेलेंस रिलेशन। तीनों का क्राइटेरिया में एक क्राइटेरिया अगर फुलफिल नहीं किया तो इट वोंट बी इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस होने के लिए तीनों होना जरूरी है, तीनों होता है। बताएगा, सब समझ में आएगा। उसमें सिमेट्रिक भी है, रिफ्लेक्सिव भी है, इक्विवेलेंस भी हो जाएगा जब ये तीनों क्राइटेरिया सक्सेसफुल होगा। आएंगे आएंगे, एग्जांपल देंगे, ऐसे नहीं समझा पाएंगे, ऐसे नहीं बता पाएंगे। वही तो तुम नहीं समझा फिर। ए हस्बैंड एक बी का हो सकता है तो बी ए का, नहीं नहीं नहीं, हम बताएगा। वो हस्बैंड वाइफ नहीं, कोई नंबर हो गया। ए इज डिविजिबल बाय 5, तो 5 इज डिविजिबल बाय 5। मतलब तुम वेट करो एक बार, ये देखो कंफ्यूज हो जाओगे, पहले ये कंडीशन समझो। ये कंडीशन याद हो गया सभी को? रिफ्लेक्सिव ए ए बी बी, सिमेट्रिक ए का बी से तो बी का ए से है। ट्रांजिटिव हो गया ए बी बी सी,
AC नॉट CA। अगर यहाँ पे CA दे दिया तो ट्रांजिटिव नहीं होगा। पूरा एक्सरसाइज में अगर कोई भी दो रिलेशन मैच नहीं खा रहा तो हमने उसको कंसिडर करेंगे इट टू बी अ ट्रांजिटिव। और चौथा इक्विवेलेंस रिलेशन, जब तीनों इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा तो इट विल बी टर्म टू बी इक्विवेलेंस रिलेशन। पहला क्वेश्चन में क्या बोला है, ए का 1 से लेकर 14 तक है, तो ये एक इक्वेशन दिया हुआ मेरे को, ये सेटिस्फाई करता है कि नहीं ये अपने को देखना पड़ेगा। ठीक है, अब बताओ कि ये कौन सा है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, रिफ्लेक्सिव है, तीनों में से क्या है। तो तुम लोगों को क्या करना पड़ेगा, ये इक्वेशन में तुमको वैल्यू पुट करना पड़ेगा। मेरे पास बजट में 14 नंबर तक है, क्या हम इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं। अब हम, मेरे पास बजट 1 से 14 तक है, अगर हम 1 बैठा रहे x की जगह तो मेरे को 3 मिल रहा है, y का वैल्यू, y इज 3 टाइम्स x। तो अगर हम 2 बैठा रहे तो मेरे को मिल रहा है 6, 3 बैठा रहे तो आ रहा है 9, 4 बैठा रहे तो आ रहा है 12, 5 नहीं बैठा सकते क्योंकि मेरा बजट में 14 तक है। नंबर 14 नहीं, 14 तक मेरा बजट है, ये बजट बॉक्स है। अब क्या बता पाओगे इसमें क्या है, कहाँ रिफ्लेक्सिव है, सेम थोड़ी है, रिफ्लेक्सिव नहीं है क्योंकि 1 1 2 2 3 3 4 4 4 वो नहीं है, डबलेट्स नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है, 1 का 3 के 3 का 1 के साथ नहीं है, 3 का 9 के साथ है। अब बुक में भी दिया हुआ है कि ट्रांजिटिव नहीं है, पर इसको ट्रांजिटिव कंसीडर करेंगे। हाँ ट्रांजिटिव लेते हैं, बुक में इस एग्जांपल में दिया कि ये ट्रांजिटिव नहीं है, पर आगे जाके ट्रांजिटिव होगा। यहाँ पे क्यों नहीं है हम बता दे रहे, गलत नहीं है ये लोग, तुम लोग देखना सेम ही सम में ये लोग बोल रहे हैं प्रूफ करो कि इक्विवेलेंस है, रिफ्लेक्सिव है, फिर बोलेगा प्रूफ करो इक्विवेलेंस नहीं है, वैसा क्वेश्चन आता है। ट्रांजिटिव इसीलिए नहीं क्योंकि तुमको बजट दिया हुआ 14 तक, यहाँ पे 1 का 3 का है, 3 का 9 के साथ है, पर 9 का 1 के साथ नहीं है, 1 का 9 के साथ नहीं है, इसीलिए ट्रांजिटिव नहीं हुआ, वरना ये 100% ट्रांजिटिव होता अगर ये दो रिलेशन नहीं होता तो। बात समझ गए, अगर ये बजट मेरे को गिवन नहीं होता, आंख बंद करके हम लिख देते सिंस ये रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक नहीं है तो ये ट्रांजिटिव होगा। रीजन बीइंग 1 का 3 के साथ, 3 का 9 के साथ, तो 1 का 9 के साथ हो सकता है, पर यहाँ पे बजट है बोलकर इसको हम फॉल्स कंसिडर किया, तीनों ही रिलेशन नहीं है। और हर सम में तुम लोग करोगे इसको ट्रांजिटिव अगर ये पहला दो नहीं आया तो, क्लियर, सेफ साइड रहोगे। नंबर 2 करो, नहीं होगा क्योंकि यहाँ बजट बॉक्स दिया हुआ, जब बजट बॉक्स नहीं दिया हुआ रहता ना, रिफ्लेक्सिव नहीं है तो समझ आ गया, नो रिलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, 2-3 क्वेश्चन करेंगे तब समझ आएगा। x प्लस वाई 10 बजट बॉक्स है, तीनों ही नहीं लिया। अब आएगा जो हम बोल रहे हैं, ये बजट बॉक्स है, इसमें देखो क्या हो सकता है। पहले वाला है 1 2 2 3 वाला में ट्रांजिटिव किया कुछ ही नहीं लिया, बजट बॉक्स के हिसाब से नहीं आ रहा ना तुम्हारा, तुम्हारा जो बॉक्स नंबर्स दिया हुआ है, अब यहाँ पे नंबर्स नहीं दिया हुआ है। अब तुमको बोला है प्रूफ करो, पर एक्स और वाई मिला के 10 तक है तुम्हारे हाथ में, 1 1 2 2 होगा, 3 3 होगा, नहीं होगा, 4 4 5 5 होगा, 10 5 5 10 होगा, खाली एक तो आ रहा है, तो क्या ये रिफ्लेक्सिव है, वो नहीं बोल रहे हम, दो ठो मिनिमम होना चाहिए। 5 5 लेकर 10 आ रहा है क्या, और दूसरा नंबर लेकर 10 आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिमेट्रिक 5 5 ही तो हुआ, खाली एक, दो एटलीस्ट होना चाहिए ना, तो दो मतलब तुम्हारा एक और होना चाहिए रिलेशन, तभी वो वैलिड होगा। अब सिमेट्रिक 6 4 4 6, ए का बी से, बी का ए से, सिमेट्रिक है। 6 4 4 6 7 3 3 7, सिमेट्रिक तो है। ए का बी से, बी का ए से, बार बार बोल रहा है, पॉइंट टू बी नोटेड, क्राइटेरिया लिख देना, फिर लिख देना यस इट इज सिमेट्रिक, सिमेट्रिक वैलिड है। अब आगे चेक करेंगे वेदर इट इज ट्रांजिटिव और नॉट, तीनों ही चेक करना तुमको। 3 का 7 से है,
7 का दूसरा नंबर से है नहीं, ए का बी से हो रहा है, बी का ए से हो रहा है, पर ए का सी से नहीं हो रहा है। ए का बी से हो रहा है पर बी का सी से भी हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो सी का ए से तो बट ऑब्वियस ए का सी से नहीं हो सकता, तो ये ट्रांजिटिव नहीं है। हम बता रहे हैं, मान लो रिफ्लेक्सिव के लिए 2 मिनट शांत, रिफ्लेक्सिव के लिए एक ही कंडीशन आ रहा है, तो ये मेरा रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो तुम लोग रिफ्लेक्सिव के लिए लिख दोगे कि 1-1 नहीं आ रहा है, it does not belongs to 1-1, तो thus it is not reflexive। ये क्राइटेरिया लिखना ही नहीं। हाँ, ऐड करके 10 आना चाहिए, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं बोलेंगे। दूसरा सिमेट्रिक है, क्योंकि ये 3 7 7 3 6 4 4 6 सिमेट्रिक है ये। हाँ ना, और ट्रांजिटिव ए का बी से, बी का सी से वैसे नहीं है, ठीक है। x कैन नॉट बी वाइफ ऑफ x, रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिमेट्रिक, x अगर वाइफ है y का, तो y can't be wife of x, thus it is not symmetric, but it can be transitive। कंसिडर करेंगे कि अगर कुछ भी नहीं होगा तो ट्रांजिटिव कंसिडर करना पड़ेगा, ठीक है ना। यहाँ पे खाली ये लिख देना, अगर एक जब भी 2 केस दिया हुआ रहता है, तीसरा एक केस हमने को एक्स्ट्रा एडिशनल लेना पड़ेगा z। इसमें ये लिखोगे कि y being a x, y being a male cannot be wife of x, ठीक है। ये लिख देना, y मेल है, x is wife of y, तो y मेल है। अब यहाँ पे ट्रांजिटिव है, ट्रांजिटिव कैसे लेंगे, ये अगर सुन लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, x can be wife of y, y can be husband of z, तो x can be wife of z। नहीं, x और z इंटर रिलेटेड हो सकता है, एक मिनट, x और z इंटर रिलेटेड हो सकता है, z को अपने कंडीशन वायलेट नहीं हुआ है। x is wife of y, y is related to z, husband ही बोला मैंने, y is related to x, तो x can be related to z, thus it is transitive। मतलब एक और नया केस, हाँ एक केस इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। तुम लोग को ए और बी दिया तो सी तुम लोग एक्सटर्नल ले सकते हो, ये है तुम्हारा ट्रांजिटिव। बस सिंपल एक्स योगेश नहीं है, मतलब कुछ नहीं होता ट्रांजिटिव। इज ग्रेटर देन, ऑब्वियसली आ रहा है, इज ग्रेटर देन का मतलब क्या करोगे यहाँ पे तुम लोग, है ना, अपना मर्जी से यहाँ पे एक ए बैठा दो, यहाँ बी बैठा दो, तो ए बड़ा है बी से। अपने पास ये बॉक्स है, बजट बॉक्स, ए बड़ा है बी से, मतलब अगर ए 4 है तो बी होगा 2, ए अगर 6 है तो बी होगा 4, ए अगर 6 है बी होगा 2, ए अगर 8 है बी होगा 2, ए अगर 8 है बी होगा 4, ए अगर 8 है बी होगा 6। 10 ये सब क्राइटेरिया में कंडीशन वैलिड है, हाँ या ना। पहले मैंने वैल्यूज निकाला है, वैल्यूज समझ लो, फिर अपने जज करेंगे कि ये कौन सा रिलेशन है। रिफ्लेक्सिव तो हो ही नहीं सकता, 4 का 2 से, 2 का 4 से नहीं है, तो सिमेट्रिक भी नहीं है, इक्विवेलेंस नहीं है, ट्रांजिटिव है। ट्रांजिटिव कैसे होगी, बजट बॉक्स को दिया 4 का 2 से रेस्ट्रिक्टेड है ना, 2 4 पूछा ही नहीं है तुम लोग को, पूछा ही नहीं है। हाँ ट्रांजिटिव दिया हुआ है, अगर a ग्रेटर देन b तो b ग्रेटर देन c हो सकता है, thus a is greater than c, this condition is not violated, it is transitive। 4 का 2 से, 2 का 4 से नहीं है। तुम्हारा केस क्या है, a बड़ा होना चाहिए b से, तो a बड़ा तभी होगा ना, 4 2 2 4 तो a बड़ा होगा नहीं ना, तो ये तो दोनों है ही नहीं, इक्विवेलेंस हो ही नहीं सकता है। एग्जैक्टली अब समझ आया, ग्रेटर देन लेसर देन जब भी दिया हुआ एक जगह बैठा दो, एक जगह भी बैठा दो, बस उतना टफ नहीं है। हवा है कि बहुत टफ चैप्टर है, हम बता रहे तुम लोगों को। ए बड़ा होना चाहिए बी से, मेरे पास बजट बॉक्स 2 4 6 8 4 नंबर है,
तो ए बड़ा कब होगा? अगर हम 2 4 लेते हैं तो क्या ए बड़ा होगा? पहला घर ए है, दूसरा घर बी है, ये घर तुम्हारा ए है, ये घर तुम्हारा बी है, ए बड़ा होना चाहिए। तो छोटा है, सबसे छोटा 2 है, 2 पहले तो आ ही नहीं सकता। 4 2 6 4 2 6 2 6 4 8 2 इस तरह होगा कंडीशन। None of these three होगा। ये ऑप्शन है बताना none of these three होगा। सिमेट्रिक होगा। हाँ सिमेट्रिक होगा। 5 5 सर none of these रिफ्लेक्सिव बैलेंस है। हाँ कोई बैलेंस है। रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक दोनों है। none of these three पहले ही बोल दिया था। एक केस देखो शान, रिफ्लेक्सिव तो 2 है लेकिन रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक भी होगा, ये दोनों होगा और तो फिर ट्रांजिटिव भी होगा, ट्रांजिटिव भी होगा मतलब इक्विवेलेंस होगा। 1 का 2 से नहीं, रुको, 1 का 3 से, 3 का 4 से, 4 का 1 से नहीं है। ये क्वेश्चन रॉन्ग है, छोड़ दो, क्योंकि ये दोनों तो होगा ही होगा, आराम से होगा। नन ऑफ दिस दिया हुआ आंसर, पॉसिबल ही नहीं है। आंसर दिया हुआ नन ऑफ दिस। हाँ 1 1 नहीं है इसीलिए लिखा रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो क्या हुआ? 2 2 है, 5 5 है, तो रिफ्लेक्सिव होता है, होगा, रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा, अपना मर्जी से कुछ भी नहीं होगा। चलो नन ऑफ दिस दे दिया, नन ऑफ दिस पॉसिबल ही नहीं है। नहीं 1 1 2 2 1 2 क्या होगा इसका? भैया नहीं है, कुछ भी बोलना तो बी है, बी होगा। हाँ अरे सिमेट्रिक तो है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है। बोलो बोलो, दिमाग लगाओ। बी लग रहा है हमको भी। क्या लग रहा है? हेलो, इसमें अपने को साफ दिख रहा है 1 1 है, 2 2 है, 3 3 4 4, तो रिफ्लेक्सिव तो होगा ही होगा। अब अपने को जज करना है क्या सिमेट्रिक है। अगर सिमेट्रिक होता है, अगर ये सिमेट्रिक होता है तो ये सेकेंड ऑप्शन, मतलब सिमेट्रिक अगर होता है तो सेकेंड ऑप्शन गलत है। सिमेट्रिक ऑप्शन नहीं होता है तो ये और ऑप्शन ये और गलत, और ये गलत, बी ही होगा आंसर। 3 में सिमेट्रिक है, हाँ या ना? इक्विवेलेंस में भी तो सिमेट्रिक है, इसमें भी सिमेट्रिक है, उसमें भी सिमेट्रिक है। तो अब अपने सिमेट्री का क्राइटेरिया देखते हैं। सिमेट्री का क्राइटेरिया पहले समझ लो, ए का बी से तो बी का ए से, ए का बी से, बी का ए से, सिमेट्रिक है कि नहीं है? तो 1 का 2 से है, 2 का 1 से नहीं है, तो ये सिमेट्रिक नहीं है। साफ दिख रहा है रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव होगा। ट्रांजिटिव का कंडीशन नहीं दिया हुआ इसमें, अज्यूम कर लो तुम। 1 का 2 से, 2 का 3 से, तो 3 का 1 और 3 हो जाएगा। एक एक्स्ट्रा अज्यूम करना पड़ेगा फिर उस केस में, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है ना। तुम लॉजिक लगाओ, सिमेट्रिक तो आ ही नहीं रहा है। अब बोलो ऐसा ट्रांजिटिव भी नहीं आ रहा है, क्योंकि रिफ्लेक्सिव आ रहा है तो ट्रांजिटिव अपने आप कंसिडर करना पड़ेगा, क्योंकि ट्रांजिटिव ऐसा है अगर कुछ भी नहीं हुआ ट्रांजिटिव होगा ही होगा। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, ट्रांजिटिव के लिए अपने एक्सटेंड कर सकते हैं, एक वैल्यू वेरिएबल एक्स्ट्रा ले सकते हैं अपने, समझ गए? तो इसीलिए ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अब ये वाला सम है ना, इक्विवेलेंस है, बताएगा कैसे? मेरा बजट में 5 नंबर है। a माइनस बी का मॉड इज डिविजिबल बाय इज एन इक्विवेलेंस, इज इवन, इवन बोला है। 2 4 4 2 नहीं रुक जाओ, 1 3 3 1 हाँ 3 5 5 3
सिमेट्रिक है ना। रुक जाओ, सीरियल वाइज जाएंगे। इज इवन माइनस करके इवन आना चाहिए, माइनस करके इवन आना चाहिए। तो तुम लोगों को मालूम होना चाहिए कि मैथ्स में 0 भी एक इवन नंबर है, ठीक है? मैथ्स में 0 भी एक इवन नंबर है, मालूम है कि नहीं है? देखो हम बता रहे, अगर हम कंसीडर करते हैं a माइनस ए ले लेंगे, 3 को 3 से माइनस करेंगे 0 आएगा, तो 0 एक इवन नंबर है, ये मॉड है, 0 आएगा। हाँ ए लिख दो, वैल्यू लिखना जरूरी नहीं है, तुम्हारा मर्जी, तुमको खाली प्रूफ करना है कि इक्विवेलेंस है, रिफ्लेक्सिव है हाँ या ना। माइनस करने से 0 आ रहा है, तो 0 इज डिविजिबल बाय 0 इज इवन नंबर, जैसे मैंने बोला। a माइनस ए लिख देना, ठीक है? कोई डाउट? रिफ्लेक्सिव का क्राइटेरिया क्लियर है? ए इसीलिए लिखा है, अब थोड़ी ना हम बैठ के एक एक वैल्यू 5 नंबर लिखेगा, 1 -1 2 -2 3 -3, ठीक है ना? दैट इज नॉट पॉसिबल, तो a, लिख दो। अब हमको क्या करना है? सिमेट्रिक लेना है। सिमेट्रिक के लिए आइदर यू कैन डू a माइनस बी माइनस ए, दोनों करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे मॉड है। सिमेट्रिक का a का रिलेशन b से, b का a से, ये कंडीशन आप लोग लिख दो। लिखने के बाद दिखाओ a माइनस बी इवन है, तो तुम लोग बोल सकते हो b माइनस ए भी इवन होगा, मॉड में है तो विल टेक नेगेटिव कॉमन, ये लिख सकते हो थ्योरी। लिखने के बाद तुम कोई भी रिलेशन ले लो, 1 -3 करने से इवन आता है, 3 -1 करने से भी इवन आता है, thus it is सिमेट्रिक है कि नहीं? अब तुम लोग अज्यूम करो, क्लियर है? दो कंडीशन, रिफ्लेक्सिव तो हो गया ना भाई, ए रिफ्लेक्सिव तो इरेज कर दिया, a माइनस ए b माइनस बी, 0 इज इवन नंबर, मैंने बोला ना। एक ही हो गया, फिर 1 -3 3 -5 तो 1 -5 एग्जैक्टली 1 3 5, 1 को 3 से माइनस किया तो -2, 3 को 5 से माइनस किया तो -2, 1 को 5 से माइनस किया तो भी इवन नंबर। 1 को 3 से माइनस कर रहे इवन नंबर, 3 को 5 से माइनस कर रहे इवन नंबर, 1 को 5 से माइनस कर रहे इवन नंबर, इक्विवेलेंस हो गया। हम पहले इतना तक बात किए, हाँ या ना? दिमाग लड़ा लो, फिर आगे का बता रहे। अब यहाँ पे बोला है, ये क्लियर है? अब यहाँ पे बोला शो दैट एलिमेंट्स, ऑड एलिमेंट्स आर रिलेटेड टू इवन एलिमेंट्स टू ईच अदर, बट नो 1 2 3 इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ 2। यहाँ पे तुम लोगों को खाली लिखना है, थ्योरी लिखा हुआ है और कुछ नहीं करना है। We can say that 1 3 5 are odd numbers and 2 or 4 are even numbers, thus they are interrelated to each other. तो वो लोग को रिलेट नहीं करना है, They are related to each other but no element is related, no element of इतना is related to, मतलब वो लोग अपने में रिलेटेड है, बस इसमें तुमको खाली थ्योरी लिखना है। Since 1 3 5 are related, they odd है और बाकी इवन है, they are related to each other, पहला कंडीशन लिख दिया। पहला ऑड है, दूसरा इवन है, तो ये एक दूसरे से रिलेटेड है, ये लिख दिया। अब नेक्स्ट में लिखा है सिंस 1 2 3 1 3 5 आर ऑड एलिमेंट्स, 2 4 आर इवन एलिमेंट्स, दे कैन नॉट बी रिलेटेड टू ईच अदर। कुछ नहीं करना है, थ्योरी लिखना है। पहले में लिखना है कि ये दोनों इवन है, ये एक इवन है तीनों नंबर, दूसरा ऑड है, तो वो लोग अपने में ऑड है और इवन है तो इंटर रिलेटेड है ईच अदर से। फिर लिखना है कि वो लोग ऑड सेट है और इवन सेट है तो वो एलिमेंट्स रिलेटेड नहीं है। हाँ, अपने अपने में रिलेटेड, एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है। एग्जैक्टली अगर तुम है ना 1 और 2 को माइनस करो तो क्या इवन नंबर आएगा? 2 और 4 और 3 या 4 और 1 को माइनस करो तो भी नहीं आएगा, 4 और 5, इसीलिए वो रिलेटेड नहीं है, ठीक है ना? इवन का एक गुच्छा से लेना पड़ेगा, ऑड का गुच्छा से लेना पड़ेगा, तभी वो कंडीशन वैलिड है।
पहला एक्सरसाइज में इतना ही है। फॉग गॉफ बोलते हैं इस एक्सरसाइज को। स्टूडेंट के हिसाब से कैसे याद रखोगे? इसको कंपोजिशन फंक्शन बोलते हैं, नाम याद नहीं रखना जरूरी नहीं है। फॉग गॉफ कराए FOG FOF। देखो अब सुनने में थोड़ा विचित्र लगेगा पर है बहुत इजी। ये आ जाए तो कहना ही क्या। अपने को एक इक्वेशन दिया हुआ है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। एक बजे ये देखो अपने को fx दिया हुआ है, fx। अब बोला है FOF निकालो, FOX ऑफ x निकालो। तो क्या करोगे, जो f का इक्वेशन है इस x के जगह इसी वैल्यू को पुट कर दोगे। मैंने क्या बोला, इस x के जगह ये इक्वेशन को पुट कर दोगे तो ये हो जाएगा 9x + 6 + 2 9x + 8। ये आंसर हो जाएगा। FF खत्म। बस FOG होता तो f में g का वैल्यू पुट करते हैं x के जगह। आगे आ रहा है, बता रहे ये क्लियर हुआ? देखो ना ये जो x है, x के जगह ये पूरा इक्वेशन बैठाना है। अजीब है, कोई सेंस नहीं है। अब यहाँ x के जगह ये लोग 4 दे देंगे तो तुमको क्या करना है, x की जगह 4 बैठाना है। 36 + 8 आ जाएगा 44। खत्म। क्या कराएगा, ये सब करने लायक नहीं है। 1 मार्क का गलती से अगर एग्जाम में आ जाता है, ये अलग से लिखा हुआ नहीं है, लास्ट ईयर भी लिखा हुआ नहीं था पर सबका पेपर में आया स्कूल का एग्जाम में, तो हम रिस्क नहीं लेना चाहते हैं क्योंकि ये दिमाग में लेने का है नहीं उतना। अब तुम लोग ये वाला ट्राई करो सोल्यूशन के साथ, मैंने स्क्रीन पे दिया हुआ है ये दोनों सम्स है सेम। अपने को फॉग निकालना और गॉफ निकालना है, कुछ भी नहीं है, लैंग्वेज वगैरह में मत जाओ। फॉग और गॉफ निकालना है, क्या करोगे, यहाँ पे जहाँ ये क्या है और ये क्या है, सबसे पहले इसको हम ले लेंगे, इसका डोमेन निकालेंगे। डोमेन क्या होता है, डिनोमिनेटर को इक्वल टू 0 लेते थे, याद है? डोमेन का मतलब डिनोमिनेटर को नॉट इक्वल टू 0। तो अगर इसको नॉट इक्वल टू 0 लिया मैंने तो ये क्या आ रहा है, मतलब x का वैल्यू है सेम है 7/5, ठीक है ना। एक्सेप्ट दिस, r माइनस का मतलब क्या हुआ, एक्सेप्ट दिस ऑल रियल नंबर, इसको छोड़ के सारा रियल नंबर। ये ट्रू है कंडीशन। जी का भी वही आ रहा है 3/5, ये भी वैलिड है, ये लिख देना। आंसर में क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन में आंसर दिया, इतना क्लियर है। दो कंडीशन। अब आते हैं मेन पार्ट में जो कि थोड़ा बड़ा है पर इजी है। अब हम क्या करेंगे, मेरे को गॉफ निकालने बोला है, मतलब जी में एफ का वैल्यू पुट करेंगे। क्लियर? तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, एफ, ये एफ का इक्वेशन मेरे को यहाँ पे बैठाना है बस। दिक्कत है किसी को? आपका we'll need to do the LCM today। मल्टीप्लाई करो इसको, ये हो जाएगा 21x + 28, यहाँ पे हो जाएगा 20x - 28। डिनोमिनेटर कट जाएगा तो डिनोमिनेटर को एंटरटेन ही नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे हो जाएगा 15x + 20 - 3 इंटू 3 इंटू 5 15x + 21। इंटू कर दिया ना मैंने, फिर एलसीएम का डिनोमिनेटर का डायरेक्ट किया तो नॉर्मल कर लेते। ये क्या आएगा, ये क्या आएगा 41x बाई 41, मतलब x आ रहा है इधर। कोई डाउट? ये मैंने क्या निकाला, गॉफ निकाला। गॉफ निकाला तो x आ रहा है। अगर तुम लोग फॉग निकालोगे, हम बुक से सॉल्यूशन देख के लिख दिया है, फॉग निकालो तो भी x आ रहा है, तो दोनों आइडेंटिटी है, दोनों इक्वल है, बस खत्म। यही करना है। मतलब कुछ नहीं है, आइडेंटिटी, आइडेंटिटी मतलब दोनों सेम है। गॉफ निकाले तो x आ रहा है, फॉग निकालोगे तो भी x आ रहा है, हो गया खत्म। पहला वाला निकाल के किया क्या? कुछ नहीं किया, कोई मतलब ही नहीं, वो एक्स्ट्रा वो डोमेन नेम्स होता है। डोमेन मतलब डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू,
प्रूव करना बस। ठीक है, अगला क्लास डोमेन रेंज वाला एक पार्ट क्लियर करेंगे, इनवर्टिबल फंक्शन करेंगे। ये किसको क्या क्लियर नहीं है आज के डेट में ये बताओ। अगर रिलेशन फंक्शन का एग्जांपल सॉल्व किया नहीं फर्स्ट एक्सरसाइज को मत आना, तो ये कौन उतना ही मत करो यहाँ पे। कौन सा एक्सरसाइज है?